हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सोम सर। आज एक वीडियो हम एक डिफरेंट टॉपिक पे लेके आए हैं। इसका नाम है होमोनिम्स। यू नो होमोनिम्स। होमोनिम्स होते क्या हैं, है ना? द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस द वर्ड्स दैट प्रोड्यूस क्या? सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग। क्लियर? सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग्स एंड पर डिफरेंट मीनिंग्स कॉल्ड होमोनिम्स। तो क्या है कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी, बट मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। ऐसा है? देखो, शायद आपको नहीं पता हो, देख लीजिए। क्या? एक मीनिंग है क्रिकेट, है ना? CRICKET, ये भी सेम है और CRICKET ये भी सेम ही है। दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग क्या है? तो एक तो अपन समझते हैं कि ये एक खेल का नाम है ना? एक गेम का नाम, ये आप शायद जानते हो, सब लोग जानती हैं इसका तो मोस्टली, बट मोस्टली लोग इसको नहीं जानते ये क्या होता है। तो भाई क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ही इंसेक्ट का नाम है। किसका नाम है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं झिंगुर, है ना? झिंगुर, जिसके एक लंबी लंबी मूछ टाइप की होती है ना? दो बाल होते हैं उसके, मूछ टाइप की होती है, झिंगुर इसको बोला जाता है। नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो क्रिकेट एक तो गेम होता है ना? और एक क्रिकेट मतलब झिंगुर होता है। अगला आप वर्ड देख सकते हैं, एक है अपना टाई। स्पेलिंग सेम है, साउंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है सर इसमें? तो भाई एक तो एक नाउन है और एक वर्ब है, राइट? टाई एक तो जो हम कोट पैंट के साथ यूज़ करते हैं 3 पीस में या 5 पीसेस में, तो वो टाई है ना? और ये टाई का मतलब होता है बांधना, राइट? जैसे नॉट बांधते हैं ना अपन, तो उसको बोलते हैं टाई। जैसे आई टाइड, है ना? आई टाइड हिम, मैंने उसको बांध दिया, रस्सी वस्सी से बांध देते हैं, विद रोप वगैरह कह सकते हैं। तो टाई का मतलब एक बांधना होगा, और टाई यहाँ पर नाउन है जो एक टाई मतलब कोट पैंट के साथ यूज की जाती है एक हमारे कपड़ों में ना। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। दूसरा देख सकते हैं आप, बार्क। बार्क, एक बार्क तो नाउन है और एक बार्क वर्ब है। बार्क का मतलब भौंकना, ये तो सर हमें पता है, कुत्ते की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं भौंकना, राइट? और ये बार्क का मतलब होता है स्किन ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड बार्क। मतलब पेड़ की छाल जो है ना, पेड़ की छाल जो है तना के ऊपर जो होती है, ट्रंक जो होता है इसको तना बोलते हैं, उसके ऊपर जो छाल होती है ना, तो उसको बोलते हैं बार्क। तो दोनों का मतलब समझ में आया, एक का मतलब कुत्ते का भौंकना, एक का मतलब बार्क का मतलब पेड़ की छाल। ठीक है भाई। दूसरा देखो, फ्लाई। ये फ्लाई, एक फ्लाई तो नाउन है आपकी और एक फ्लाई वर्ब है। स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग इनका डिफरेंट। क्या मीनिंग डिफरेंट है? इस फ्लाई का मतलब नाउन है, इसका मतलब होता है मक्खी। जो घर में मक्खी होती है, घरों में जो उड़ती रहती हैं, उनको फ्लाई बोलते हैं। फ्लाई का मतलब, इसका मतलब होता है उड़ाना। ठीक है? फ्लाई मतलब जैसे आई एम फ्लाइंग द काइट, है ना, इस तरह से। तो देयर इज अ फ्लाई ऑन माई हेड, ऑन माई चीक। एक फ्लाई है मेरी चीक पे, तो ठीक है, मक्खी है इसको बोलेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, वॉच। वॉच एक नाउन है, एक वर्ब है। फर्क क्या है सर? वॉच का मतलब होता है घड़ी, रिस्ट वॉच जो पहनते हैं मन, घड़ी, ठीक है, नॉर्मली उसको वॉच बोलते हैं। ये वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। देखने के लिए बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हैं, जैसे सी है, वॉच भी है, लुक भी है, गूगल भी है, स्टेयर भी है। तो देखने देखने का डिफरेंस है। इसका मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ वैसे तो, खैर, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। चलो इस पे बात कर ही लेते हैं, वॉच का मतलब क्या है। देखो, सी का मतलब है, नॉर्मली हम किसी को देख रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं जी, मैंने सी। जनरली हम देख रहे हैं, मतलब वी आर नॉट द ब्लाइंड पर्सन, हम अंधे नहीं हैं, नॉर्मली अपन देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी चीज़ को आई साइट, जैसे इसमें विजिट है, कोई ट्रेन में देख रहे हैं अपन आराम से, बाइक चला रहे हैं तब देख रहे हैं, नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं तब देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सी। वॉच का मतलब होता है
किसी चीज़ को टकटकीला आकर देखना, है ना, मतलब चीज़ को वहाँ निकलने नहीं देना। जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी एकदम जहाँ है टीवी तो हम वहीं देखेंगे, निकलते रहते हैं। किसी रैली को हम देख रहे हैं, राइट, रैली निकल रही है, कोई झांकी वगैरह निकल रही है तो उसको हम देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं वॉच। लुक का मतलब होता है किसी का भी अटेंशन एक तरफ से दूसरी तरफ अटेंशन को खींचना को उसको बोलते हैं लुक। जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान आपका इधर उधर है और फिर एकदम से मैंने बोला नो लुक एट मी, लुक एट मी, समझ गए? मतलब आपका ध्यान कहीं और था, मैंने अपनी तरफ खींचा और आपका ध्यान वहाँ था, एक तरफ से दूसरी तरफ खींचने के लिए उसको बोलते हैं लुक, समझ गए? स्टेयर का मतलब होता है STARE, स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना, ठीक है ना। जैसे मान के चलो बड़ी बहन ने छोटे भाई की चाटा मार दिया, राइट, अब मम्मी जैसी आई, मम्मी से कंप्लेंट कर रहा, बोले कि दीदी ने मारा मुझे ऐसा वैसा, और दीदी की तरफ एकदम घूर घूर के देख रहा है, राइट। गूगल का मतलब चश्मे में से देखना। तो ऐसे देखने देखने काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो वॉच का नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ, टक टक हिला कर देखना, वॉच रिस्ट वॉच है ना, इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच, घड़ी है। तो नाउन और वर्ब में डिफरेंस समझ आया। एक टीयर है भाई, दोनों का स्पेलिंग सेम है, एक नाउन है आपका और एक वर्ब है। नाउन टीयर का बोलते हैं आंसू, आंखों से निकलने वाला जो पानी है, ठीक है ना, पानी नहीं कहेंगे उसको, आंसू ही है भाई, फीलिंग्स हैं, दुख में या फिर सुख में निकलते हैं आंसू। टीयर यानी कि आंसू और टीयर यानी कि फाड़ना, क्या फाड़ना, पेज को फाड़ दिया, टीयर है ना। टीयर का सेकंड फॉर्म टोर होता है, शायद आपने देखा हो, है ना, यूज भी किया है। और टोर्न थर्ड फॉर्म होता है ना, टोर्न यानी कि दिस पेज इज टोर्न, मतलब ये पेज फटा हुआ है। तो मैं समझता हूँ आपको सारे डिफरेंस समझ आ गए। क्रिकेट खेल था, यहाँ पे इंसेक्ट निकला। टाई नाउन जो हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए, टाई वर्ब यानी बांधने के लिए यूज़। बार्क नाउन है, छाल पेड़ की, बार्क कुत्ते का भौंकना होता है। फ्लाई घरों में उड़ रही मक्खी है, ये फ्लाई उड़ना उड़ना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना भी होता है। वॉच रिस्ट वॉच इसको है ना, घड़ी, नाउन। वॉच का मतलब देखना, टीयर का मतलब आंसू है, यहाँ पर टीयर का मतलब फाड़ना है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई हैं। कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान के चलिए अब किसी ने कह दिया देयर इज अ क्रिकेट ऑन माई हेड, देयर इज अ क्रिकेट ऑन माई हेड। अब तुम कैसे मतलब निकालोगे इसका मतलब ये खेल निकल रहा है? नहीं निकाल पाओगे ना, कि एक खेल है मेरे सिर पे, सॉरी सर नहीं निकल पा रहा है इसका सेंस। तो फिर क्या होगा, वो एक झींगुर मेरे सिर पे बैठा हुआ है, राइट। तो मैं सिर्फ यही है डिफरेंस को वहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से पता लग जाता है कि सेंटेंस में चीज़ें कहाँ हैं। क्रिकेट का मतलब गेम निकल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब सीधी सी बात है क्रिकेट ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि यही होगा, राइट। तो मैं समझता हूँ चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। चलो भाई ऐसे ही इस पर कुछ 2-4 वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा जिससे थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कभी इसका मतलब ये, कभी इसका मतलब ये। हालांकि ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है नॉर्मली, लेकिन मैं इससे 2-4 वीडियो और बनाऊंगा जिससे कि आप आराम से समझ सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या नोटिफिकेशन जो आपके लिए अपकमिंग वीडियोस होते हैं उनके लिए आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइम पर आप उसको देख पाएँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।